एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में एक जगह पर देखते हैं अर्ली नाम के प्रोडक्ट को लेकर बोली लगाई जा रही थी। एक चेयरमैन जिसका नाम मयुंगो होता है बार बार ऊंची ऊंची बोली लगा रहा था, लेकिन इसको मात देने के लिए ऊपर योहान बैठा हुआ था जो किससे भी ऊपर बोली लगाता है। इसको पसीने आने लगे थे और ये बाथरूम में आकर योहान से बात करता है। मयुंगो इसे कहता है कि क्या तुम अर्ली के अलावा कुछ और ले सकते हो? मुझे नहीं लगता कि मैं अर्ली ले सकता हूँ, इसकी बोली बहुत ही ऊंची है। लेकिन योहान कहता मुझे नहीं पता, मुझे तो यही चाहिए। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो तुमने जो रिक्वेस्ट की थी जो तुम्हारे बेटे को लेकर है, मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब तुम देख लो तुम क्या करोगे। मयुंगो फिर से बाहर आता है, बोली लगाना स्टार्ट कर देता है। योहान ऊपर बैठा हुआ था, साथ साथ ही बोली लगाता है, लेकिन जब बोली 6.5 बिलियन के आसपास पहुंच जाती है तब योहान रुक जाता है और चेयरमैन को अर्ली मिल जाती है। योहान गाड़ी में बैठकर अपने घर पर आता है। अर्ली का पीस पहले से इसके पास पहुंच गया था। ये अंदर आता है, हम देखते हैं कि इसके पास और भी कई चीज़ों के पीस होते हैं। ये चेयरमैन को फ़ोन करता है, कह रहा होता है कि अर्ली मेरे पास पहुंच चुकी है। मैं एक बात बताना भूल गया, तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए जो बलि का बकरा था उसे पहले जेल में भेज दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में उसने बाइबल के पन्ने खा लिए और सुसाइड कर लिया। अब आपका बेटा उस इंसिडेंट से दूर है, अब आप दोनों वोकेशन पर जा सकते हो। अगले सीन में योहान अपनी कंपनी में होता है। सभी लोग एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तभी योहान के पास संग्रोक कॉल करता है। यह वही सीन होता है जो हमने एपिसोड 2 में देखा था। संग्रोक बोलता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, हमें इसको मारना होगा। योहान कहता ठीक है, क्लीन अप क्रू को भेज दो। बाद में योहान एक आदमी के पास कॉल करता है। ये वही होता है जो हमने वुड यू मैरी मी में देखा था, जिसका नाम लीसन है। आदमी पहले से यहाँ पर किसी को मार रहा था। ये योहान से कहता है ठीक है, समझ लो कि आपका काम हो गया। ताइजुंग जेल में होता है, लेकिन तभी इसके सामने द्योक्सू के आदमी आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो सेकंड राउंड के लिए चलते हैं, हमें तुम्हें पीटना है। लेकिन यह कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस बार पास हो जाऊंगा। द्योक्सू कहता है क्या कहा तुमने? क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? तुम पास हो जाओगे। कल एक इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है, चलो थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। फिर अपने आदमी से कहता है कि इसको मारो। हालांकि इस बार ताइजुंग इनकी एक भी मार नहीं खाता, बारी बारी करके इन सबको मारता है। बाद में द्योक्सू के पास आता है और कह रहा होता है कि चलो इस फाइट को यहीं पर रोकते हैं, मेरे साथ खिलवाड़ मत करना। यह कहकर चला जाता है। अगले सीन में यूनबी और इसकी दोस्त सेओना को देखते हैं। यूनबी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर आती है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि यह शॉप तो योंगसी की होती है जो कि इसका पिता है। यूनबी अंदर आकर पैसे खोजने लगती है। काफ़ी टाइम के बाद इसको पैसे मिल भी जाते हैं। ये एक फ़ोटो को देखती है जहाँ पर इसका पिता ताइजुंग के साथ होता है। यूनबी कहती है कि आपकी तो एक फैमिली भी है, आपको क्या लगता है कि आप कीमती हो? वैसे आप जेल में गए थे, क्या आपके गॉड ने आपके पाप माफ़ कर दिए हैं? ये जानने लगती है। योंगसी कहता है कि मैंने खाना ऑर्डर किया है, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बाद में कुछ पैसे रखती है, चली जाती है। कुछ टाइम के बाद ये पैसे यहाँ पर छिपा रहा था, लेकिन तभी से मिलने के लिए फादर आता है। फादर इसको देखता है और कहता है तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मानो कोई अपराध करने जा रहे हो। लेकिन योंगसू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? फादर बाइबल को दिखाता है और कहता है कि ताइजुंग ने इसे वापिस कर दिया। योंगसी कहता है कि उसके साथ हुआ क्या है। अगले सीन में द्योक्सू को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है और वैसे नहीं याद करता कि ताइजुंग ने मुझे क्या कहा था कि मेरे साथ खिलवाड़ मत करना। बाद में जाने लगता है पास में 2 कैदी होते हैं जो कि इसी के बारे में बात कर रहे थे कि कल क्या हुआ था। ताइजुंग इसके बंदों के साथ फाइट कर रहा था, इसको मारने जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो उसका। वैसे मार ली, अच्छी बात है, अब हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। द्योक्सू सारी बातें सुन लेता है, इस कैदी के पास आता है, इसको मारना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान एक और कैदी जो कि गंगजे होता है अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आता है और द्योक्सू को बोलता है। द्योक्सू इसके पास आता है और कहता है कि यह तुम्हारी वोकेशन पूरी हो गई है। गंगजे इसको टच करने जा रहा था, लेकिन द्योक्सू इसको थप्पड़ मारता है। गंगजे हंसता है और कहता है कि तुम तो कमज़ोर हो गए हो। तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है, पहले उस कैदी को देखता है जिसको मारा गया था। बाद में द्योक्सू से कह रहा होता है कि वार्डन तुमको बुला रहे हैं, जल्दी से चलो। बाद में इसको लेकर यहाँ पर आ भी जाता है। वार्डन पहले इसको डांटता है कि तुमने उसको क्यों मारा। बाद में ये बताने लगता है कि मैंने सुना कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ताइजुंग ने क्या किया था। यह पूछता है कि क्या यह न्यूज़ आपके पास भी पहुँच गई। वार्डन कहता है कि मैं वार्डन हूँ, मेरे पास क्यों नहीं पहुँचेगी। वैसे जल्दी ही यहाँ पर एक टीम आने वाली है जो कि ताइजुंग के लिए है, वह उसे ख़त्म कर देगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ताइजुंग से दूर रहना। वार्डन कहता है कि जल्दी ही नए कैदी आने वाले हैं। उनमें से 2 कैदियों बारे में बात करता है और कहता है कि मैंने उनको तुम्हारी सेल में साइन कर दिया है। अगले सीन में ताइजुंग से मिलने के लिए योंगसी आता है। पहले हाल चाल के बारे में बातें होती हैं। ताइजुंग कहता है कि आपने तो कटिंग भी करवा ली,
वैसे आपकी शॉप कैसी चल रही है? इसने कह दिया था सब कुछ ठीक है, वैसे मेरे पास फादर रहा था। ताइजुंग कहता तभी मैं सोचूं कि आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। ताइजुंग कहता कि है मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। योंगसी कहता कि मैं समझा नहीं। ताइजुंग पास में आता है और कह रहा होता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया और अब मैं इस जेल से बाहर निकलना चाहता हूँ। द्योक्सू के आदमी से पूछ रहे थे कि ताइजुंग ने हमारे बंदों के साथ ये सब कर दिया, क्या आप उसके साथ कुछ नहीं करोगे? हमें उसे मारना होगा। द्योक्सू कहता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वार्डन ने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया है। फिर अपने एक बंदे से कह रहा होता है कि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम ये कर सकते हो। बाद में इसको ताइजुंग के सेल में शिफ्ट होने के लिए कहते हैं। रात को ताइजुंग को देखते हैं जो कुछ डॉक्यूमेंट को देख रहा था, लेकिन बाद में देखने से पता चलता है कि इसके पीछे जेल का नक्शा होता है जो कि योंगसिक ने दिया है। ताइजुंग सब कुछ तैयारी कर लेता है कि मैं कैसे क्या करूँगा, कैसे मैं सेल बी में सेल ए में जाऊँगा और यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। साथ साथ में चीज़ें फॉलो भी करता है जो कि सिपाही वाले के रूप में होती हैं। रात को सोया हुआ था, लेकिन तभी एक आदमी यहाँ पर आ जाता है। ये ताइजुंग को देखता है और कह रहा होता है कि इंट्रो सुबह होगा, इसलिए आराम से सो जाओ। ताइजुंग कहता है ठीक है। बाद में दोनों सोए हुए थे, लेकिन आदमी एकदम से खड़ा हो जाता है। इसको जान से मारने जा रहा था, लेकिन सही टाइम पर ताइजुंग उठ जाता है, इसको मारता है। पूछ रहा होता है कि तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन ये कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रात भर दोनों की फाइटें होती हैं। सुबह सभी कैदी जेल से बाहर आते हैं। द्योक्सू देख रहा होता है कि कौन आएगा। पहले ताइजुंग आता है और बाद में यह आदमी। ताइजुंग अपने आप से कहता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन पहले मुझे इससे निपटना होगा। अगले सीन में जब द्योक्सू खाना खा रहा होता है तभी इसके पास ताइजुंग आ जाता है। द्योक्सू के लोग खड़े हो जाते हैं। द्योक्सू कहता है मैं ठीक हूँ, तुम बैठ जाओ। ताइजुंग खाना खाता है और इसे कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि मेरे साथ खिलवाड़ मत करना, मुझे सॉरी कहो। ये हंसता है और कह रहा होता है क्या कहा तुमने, मैं सॉरी क्यों कहूँगा, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तभी ताइजुंग यह कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी छोटी बहन के साथ क्या हुआ था। लोगों को लग रहा है कि ये किसी और ने किया होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने खुद ही उसके साथ वैसा किया था। यह बहुत ही गुस्से में आ जाता है और ताइजुंग को मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और द्योक्सू को पकड़ लेते हैं। च्योलवान ताइजुंग के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? ताइजुंग ने यह सब इसलिए किया है ताकि इसको अलग जेल में डाल दिया जाए, और होता भी ऐसा ही है। पास में गंगजे होता है जो कि ताइजुंग को देखता है, अपने लोगों से कहता है कि फनी लग रहा है। जब ये अगले सीन में फार्मिंग कर रहा था तभी इसके पास च्योलवान आता है और कहता है कि द्योक्सू को कारावास में डाल दिया गया है। मुझे नहीं पता कि तुम सब क्यों करते हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। बाद में एक चीज़ को देता है और कहता है तुमने जो मंगाई थी वह चीज़ यहाँ पर है, वैसे इसका क्या करोगे? ताइजुंग ने कह दिया था कि इसके ऊपर मैं प्लांट को लगाऊंगा। च्योलवान कहता है कि तुमने साथ में जोन बी में आने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी हम तुम्हें वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वहाँ पर कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। च्योलवान कहता है ठीक है, अगर कुछ और चीज़ तो बता देना। इसके जाने के बाद ताइजुंग इस चीज़ को गमले में छिपा देता है। बाद में इसको अंदर ले आता है और एक रूम के अंदर छिपा देता है। अगले सीन में अपने सेल में होता है, साथ में आदमी भी होता है। इसे कह रहा होता है कि क्या तुम अगले राउंड के लिए तैयार हो? आदमी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। ताइजुंग कहता है कि द्योक्सू ने तुम्हें भेजा क्यों था, लेकिन यह कहता है कि मैं नहीं जानता। अगले सीन में कुछ कैदी बातें कर रहे थे। इनके जाने के बाद यहाँ पर एक कैदी रह जाता है, लेकिन तभी ताइजुंग आता है और इसको यहाँ पर मार देता है या फिर बेहोश कर देता है, अभी बता नहीं गया। बाद में सिक्योरिटी गार्ड बातें करते हैं और कहते हैं कि वो कैदी कहाँ पर गया, अब जोन बी में कौन आएगा? ताइजुंग ने कह दिया था कि मैं आ सकता हूँ। अगले सीन में जोन बी में आ जाता है और यहाँ स्पाई का काम कर रहा होता है। इसने च्योलवान से जो पहले चीज़ें मंगाई थी उनका यूज़ करता है और यहाँ की को बना रहा था। बाद में इनको प्लांट में छिपा देता है। अगले सीन में क्लीनिंग क्रू आ जाता है जो कि वैक्सीनेशन के लिए आया था। यूहान का आदमी अपने कैदी नंबर को देखता है जिसको मुझे ठिकाने लगाना है, और ये ताइजुंग होता है। च्योलवान से कहता है कि मैं सभी कैदियों को लेकर आता हूँ। ताइजुंग और कुछ कैदी गराज में काम कर रहे थे, इनको वैक्सीनेशन के लिए कहा जाता है। ये सब चले गए थे। हालांकि एक पुलिस वाला यहाँ पर आता है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। ताइजुंग कहता है चलो मैं ठीक कर देता हूँ। यह पूछता है कि क्या तुमने वैक्सीनेशन कर लिया और लंच? यह कहता है कि मैं बाद में कर लूँगा। आदमी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी लंच लेकर आता हूँ, तब तक मेरी गाड़ी ठीक कर देना। हालांकि इसके जाने के बाद ताइजुंग अपना काम करता है और की को बनाता है। कुछ टाइम के बाद आदमी यहाँ पर आ रहा था, गाड़ी के पास वो नहीं होता। आदमी कहता है कि अंदर मशीनें चालू हैं, अंदर वो क्या कर रहा है। बाद में आकर देखता भी है, लेकिन ताइजुंग तभी गाड़ी का काम करने लगता है। इसने की को पूरी तरह से बना लिया था। ये गाड़ी के पास आते इसको ठीक कर देता है। आदमी इसको खाना देता है और ये जाने लगता है, लेकिन पुलिस वाला इसको रोकता है और कह रहा होता है कि ये काम बाकी है। बाद में इसको स्कैन करता है, लेकिन इसके पास की नहीं होती। ताइजुंग बाद में चला जाता है, लेकिन आगे चलकर इसको गंगजी के आदमी घेर लेते हैं।
गंगजे इसको बताता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन ताइजुंग इंटरेस्टेड नहीं होता, जाने लगता है। लेकिन इसका आदमी इसको रोक लेता है। गंगजे अपने आदमी को मारता है और कह रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, हम दोनों बात कर रहे हैं ना। गंगजे कहता है तुम देवसी को मारना चाहते हो, मैं भी यही करना चाहता हूँ, चलो साथ मिलकर ये करते हैं। लेकिन ताइजुंग ने मना कर दिया था। गंगजे का आदमी इसके खाने को लेना चाहता है, लेकिन इसके हाथ को पकड़ता है। गंगजे अपने आदमी से कहता है इसको जाने दो। बाद में ताइजुंग चला गया था। आगे चलकर देखते हैं कि खाने में की होती है। ताइजुंग ने पहले इसमें की को डाल दिया था। बाद में इस बात को याद करता है कि योंगसी ने कहा था कि तुम ऐसे नहीं भाग सकते, ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर आते वक्त कई पहाड़ियाँ क्रॉस करनी पड़ी। लेकिन ताइजुंग कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सामने वाले डोर से जाऊंगा। ताइजुंग अपनी जेल में आता है, लेकिन आगे सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि से कहता है तुम लेट क्यों हो गई, कल एक बड़ा मैच होने वाला है, मैंने तुम पर पैसे लगाए हैं, तुमने वैक्सीन नहीं लगाई होगी, मैंने तुम्हारी जगह पर किसी और को भेज दिया है। बाद में देखते भी है कि योहान का आदमी इसकी वेट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई और आ जाता है और कहता है कि मैं ताइजुंग हूँ, जल्दी से मुझे वैक्सीन लगाओ, मुझे और काम भी करने हैं। अगले इसमें ताइजुंग टाइम को देख रहा होता है क्योंकि सब कुछ टाइम पर डिपेंड है। लेकिन जब इसके पास सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है जल्दी से चलो, मैच स्टार्ट होने वाला है। बाद में इसको गंगजे के पास लेकर आता है। ताइजुंग कहता है कि मैंने कहा था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन गंगजे कहता है कि सब कुछ तुम पर डिपेंड नहीं है, सामने जो आदमी देख रहे हो उनसे तुम्हारी फाइट होने वाली है। ताइजुंग को पता होता है कि मेरे पास कम टाइम बचा हुआ है। ये सीधा रिंग में आता, आदमी को मारता है, गंगजे से कह रहा होता है कि मैं जीत गया। गंगजे चिल्लाता है और कहता है कि तुमने क्या किया, लेकिन ताइजुंग चला गया था, बाद में जाने वाला था। लेकिन सामने देखते हैं कि योहान का आदमी चोलवान से बात कर रहा होता है। चोलवानी से कहता है कि तुमने वैक्सीन नहीं लगाई होगी, जल्दी से यहाँ पर आओ। बाद में ताइजुंग कैसे करना पड़ता है, आदमी अपनी अलग शीशी को निकालता है, इंजेक्शन को लेता है और इसको लगा देता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में, तब तक के लिए बाय। योंगसी कहता है कि मैंने कहा था कुछ भी गलत मत करना, तुम जैसे हो वैसे ही सही हो।